अब नहीं मारेंगे। मेडी यानी आर माधवन एक ऐसा एक्टर जो पूरे बॉलीवुड से अपनी एक अलग पहचान रखता है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी आर माधवन की एक अलग ही इमेज सेट है। और जब बात एक्टिंग की आती है तो बंदा सलमान खान और अजय देवगन जैसे एक्टरों को बीट करने का दम रखता है। सरक उधर। आर माधवन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत कम लीड रोल प्ले किए हैं, लेकिन फिर भी वो ऑडियंस के फेवरेट हैं। आर माधवन एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका कोई भी फिल्मी पेरेंटल बैकग्राउंड नहीं रहा है। जिस तरह शाहरुख खान ने खुद के दम पर बॉलीवुड में शोहरत हासिल की है, उसी तरह आर माधवन ने भी अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिंग के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आर माधवन को बाकी एक्टर से अलग बनाती है, और अगर इतनी खूबियां हैं तो इतनी खूबियों के बावजूद वो क्यों अजय देवगन या ऋतिक रोशन जितने बड़े एक्टर नहीं बन पाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं। कोशिश मत करिए, रिजल्ट दीजिए। आर माधवन एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर है और किसी भी आदमी की सफलता में उसका टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर माधवन एक्टर बनने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। और बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपनी इस स्किल के दम पर इंडिया को टोक्यो में रिप्रेजेंट किया था। फिर किसी के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। मेडी ने अपने करियर की पहली फिल्म सन 1996 में की थी, जिसका नाम था इस रात की सुबह। उसमें इनका सिर्फ एक कैमियो अपीयरेंस था। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आर माधवन एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं। आर माधवन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने सारे काम एक साथ कभी कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने किया। जब उन्होंने रॉकेटरी मूवी लिखी तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो इसे डायरेक्ट कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन ही डिड वेरी वेल। टैलेंटेड होने के साथ ही आर माधवन एक वर्सेटाइल एक्टर भी है, क्योंकि उन्होंने लगभग हर जॉनरा की मूवी में काम किया है, जैसे रोमांटिक मूवीज, कॉमेडी मूवीज, हॉरर मूवीज एंड एक्शन मूवीज। और सच बताऊं तो जब मैंने 3 इडियट्स देखी थी तो मैं आर माधवन को एज अ प्रोफेशनल कॉमेडी एक्टर इमेजिन करता था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो शैतान जैसी मूवी में एक विलन का रोल प्ले करेंगे। आर माधवन खुद को कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इतना ढाल लेते हैं कि कोई पहली बार जब उन्हें देखता है तो उसे लगता है कि ये एक्टर इसी जॉनरा का होगा। और यही है उनकी वर्सेटाइलिटी, यही है जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है। आर माधवन टैलेंटेड होने के साथ ही काफी हार्ड वर्किंग भी है। वो जब भी कोई रोल करते हैं या किसी मूवी को डायरेक्ट करते हैं, उन्होंने अभी एक ही मूवी डायरेक्ट की है, लेकिन उसके लिए वो काफी मेहनत करते हैं। मूवी में जैसा उनका कैरेक्टर होता है वो उसके लिए पब्लिकली रिसर्च करते हैं। अगर कैरेक्टर आम लोगों से जुड़ा है तो वो आम लोगों के बीच जाकर उनसे सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, इसलिए वो अपने कैरेक्टर में साला घुस जाता है बंदा। उन्हें जब विक्रम वेदा ऑफर हुई थी तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को मास्टर करने के लिए कई सारे पुलिस वालों से बात की, उनके साथ वक्त बिताया और कई कानूनी किताबें भी पढ़ी। आर माधवन के हार्ड वर्क का पता हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि रॉकेटरी मूवी जो उन्होंने लिखी थी उसे डायरेक्ट भी किया, उसमें एक्टिंग भी की, उसे 3 भाषाओं में शूट भी किया और 5 भाषाओं में डब भी किया। मेरे अपने जबड़ा को तुड़वा कर लंबी नारे की तरह दिखने के लिए मैंने अपने दांतों, खुद के दांतों को चेंज किया। जो पहली बार आपने ब्रेसेस लगाए थे दांतों को अंदर शेप चेंज करने के लिए। आर माधवन हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ काफी ईमानदार एक्टर भी हैं, क्योंकि बंदा कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। वो जब भी कोई मूवी करते हैं तो उनका टारगेट होता है कि लोगों को वो पसंद आए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो लाइक और व्यूज से ज्यादा कमेंट की परवाह करते हैं, कि लोगों का उनकी मूवी को लेकर, उनके काम को लेकर क्या फीडबैक है, और इससे वो सीखते भी हैं। उनकी होनेस्टी का पता इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनका बेटा एक एक्टर ना होकर एक नेशनल स्विमर है। उन्होंने कभी अदर बॉलीवुड एक्टर्स की तरह अपने बेटे को अपने नाम से काम दिलाने का नहीं सोचा, जो कि बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो फेम के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी थोड़ा बहुत सोचते हैं। आर माधवन उन्हीं एक्टर्स में से हैं, वरना सभी एक्टर्स अपने बच्चों का करियर बनाने में लगे हुए हैं। उनकी होनेस्टी का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एग्जांपल है रॉकेटरी। उस मूवी को बनाने के पीछे उनका मेन गोल कोई पैसा कमाना नहीं था। उनका मेन गोल था कि नंबी नारायण सर की स्टोरी सब तक पहुंचे। वो नंबी नारायण सर के पेन, स्ट्रगल को सबके सामने रखना चाहते थे, जिसमें उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया। अगर मूवी फ्लॉप होती तो वो बर्बाद भी हो सकते थे, लेकिन बंदे ने उस चीज की परवाह ना कर ईमानदारी से काम किया। और इसी से उनके बारे में एक और बात पता चलती है कि बंदा रिस्क टेकर भी है। रिस्क है तो इश्क है। आर माधवन स्क्रिप्ट सिलेक्शन में काफी सीरियस हैं, क्योंकि एक अच्छे एक्टर की निशानी है। इसका पता हम इससे लगा सकते हैं कि 3 इडियट्स और माय नेम इज खान दोनों मूवीज उन्हें एक साथ ऑफर हुई थी, और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर माय नेम इज खान को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि 3 इडियट्स में उनका रोल ज्यादा अच्छा है और ज्यादा इफेक्टिव भी है। और उनका ये डिसीजन सही निकला, और हमें पता ही है कि 3 इडियट्स एक कैसा कंटेंट था। इतना टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और होनेस्टी और कई सारी खूबियां होने के बावजूद आखिर क्यों आर माधवन इतने बड़े एक्टर नहीं बन पाए जितना वो डिजर्व करते हैं? तो देखो, इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग, तो वो भी हैं और मैं भी हूँ।
लेकिन ये ज्यादा मैटर करता है कि बंदा अपने टैलेंट का किस तरह यूज लेता है। पहली बात तो आर माधवन को खुद ये पता नहीं था कि वो कितने टैलेंटेड है, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी एक्टर बनने का सोचा था और ना ही डायरेक्टर बनने का, लेकिन उन्होंने किया और इतना बेहतरीन किया कि आग लगा दी। और दूसरा रीजन है कि जैसा अभी मैंने बताया, बंदा ईमानदार है, इसलिए उनका फोकस और लक्ष्य कभी भी पैसा कमाना या फेम था ही नहीं। वो सिर्फ अपना बेस्ट काम करना चाहते थे, जो कि उन्होंने किया। वक्त, अपना पैसा सब लगा देना। हाँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यार, पैसे और वक्त आ जाएंगे वापस अगर नहीं होता है तो। बट आर माधवन आज जो कुछ भी है और जितना बड़ा मुकाम उनका है एज कम्पेयर टू शाहरुख खान, सलमान खान एंड अजय देवगन, वो है उनकी थिंकिंग की वजह से। उनका मानना है कि एक मिडिल क्लास लाइफ बेस्ट तरीका होता है अपनी जिंदगी को जीने का। आर माधवन की थिंकिंग अलग है अदर बॉलीवुड एक्टर्स से, क्योंकि उन्होंने कभी भी पैसा कमाने के लिए ऐसे रोल नहीं किए जो उन पे फिट ना बैठते हो। एग्जाम्पल के लिए तुमने कई बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि 58 साल का हीरो और उससे आधी उम्र की फीमेल एक्ट्रेस होती है, जो कि एक बहुत ही वाहियात चीज है, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर्स पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आर माधवन को ऐसी चीजों से नफरत है और मुझे भी, जो कि सही बात है। तो ये था आर माधवन को लेकर एक वीडियो, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि कैसे आर माधवन एक 10 सर वाले रावण है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे ऐसी कई सारी वीडियो से जाके देख दो, और फ्यूचर में भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब।